हेलो दोस्तों। तो मैं आज फिर से आ चुका हूँ अपनी इस नई सीरीज़ के नए क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का नया क्वेश्चन है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे सेकंड। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या अप्रोच है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और मेरे ख्याल से तो आप करने की भी कोशिश करें। अगर आप कोडिंग करते हैं, अगर आप कोडिंग जानते हैं तो बिल्कुल आप इस चीज़ को करने की भी कोशिश करें। ठीक है, एक बार स्क्रीन रोकिए, पॉज करिए वीडियो को और आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। उसके बाद इस सोल्यूशन को देखने आइए, क्योंकि एक बार अगर जैसे जब तक आपको सोल्यूशन क्लिक नहीं करता ना, तब तक आपका माइंड वर्क करता है उस चीज़ पे। उस चीज़ को आप कि अलग अलग एंगल से देखते हो कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन अगर एक बार आपने सोल्यूशन देख लिया तो फिर आपको तो पता चल गया कि भाई क्या सोल्यूशन है, तो फिर आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। क्योंकि दिमाग आदमी के शरीर की सबसे लेज़ी चीज़ होती है। अगर उसको पता चल गया कि भाई मुझे सोल्यूशन पता है, तो वो क्यों फिर मतलब बेमतलब फिजूल दिमाग खर्च करेगा ना। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को समराइज़ कर देता हूँ, आप लोग पढ़ समझ लीजिएगा। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन कह रहा है, कह ये रहा है कि हम लोग को एक एरे गिवन है जो कि नम्स है। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो दो से बार ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। वो बस एक बार या दो बार, बस एक बार या दो बार, इतनी ही बार आ सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं आ सकते हैं। और आपको उन एक बार या दो बार आने वाले एलिमेंट्स का यूनिक काउंट क्या बोलते हैं, डिस्प्ले करना है। ठीक है, बस सिंपल सा है। देखिए 1 1 3 2 2 3। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, वन दो से ज़्यादा बार आ रहा है। तो अब ये देखिए आप, रिजल्टेंट एरे में एक वन गायब हो गया, बाकी सब रहने दिया। तो हम लोग के पास कितने एलिमेंट बच गए, 3 और 2 5। ठीक है, तो 5 हमारा आउटपुट हो गया। अब इस एरे में देखिए 0 0 1 1 1 1 2 3 3। तो अब देखिए 1 4 बार है, लेकिन होना कितनी बार चाहिए, 2 बार। तो अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने इस पर। ठीक है, मैं एक एरे बना लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, अब हम एक एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, 3 बार 1, 2 बार 2 और 1 बार 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार 1 बना देते हैं भाई, 1 1 1 और 2, और क्या था, 2 बार 2 था और 2 बार 3 था। हाँ ठीक है समझ गया। 2 बार 2 और 2 बार 3। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें इसमें हम लोग सबसे पहले तीन चीज़ें हम लोग को रखनी है अपने दिमाग में। सबसे पहला एक काउंटर होगा जो कि हम लोग 1 से शुरू करेंगे, एरे में 1 से शुरू करेंगे। दूसरा हम एक काउंट का वेरिएबल बनाएंगे, काउंट जो जो खुद भी 1 से शुरू होगा। ठीक है, और दूसरा सॉरी मुझे माफ़ करिए, और जो दूसरा है वो ये है, जो फॉर में पॉइंटर चलेगा वो भी 1 से ही चलेगा। ठीक है, जो फॉर वाला आई होगा वो भी 1 से ही चलेगा। अब मान लीजिए आई यहाँ है और डब्ल्यू यहाँ है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चेक क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को चेक ये करना है कि नम्स आई और नम्स आई माइनस 1 अगर बराबर हैं। मैंने आपसे क्या कहा, नम्स आई इज इक्वल टू नम्स आई माइनस 1। ठीक है, अगर तो ऐसा है तो हमें क्या करना है। हाँ, ये मैं आप लोग को मतलब आइटरेट होने के अंदर की कहानी बता रहा हूँ, कि मतलब फॉर लूप के अंदर जाने के बाद की कहानी, क्योंकि आई को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है 1 से। ठीक है, तो अब आप लोग को मैं एल्गो बता रहा हूँ कि बेसिक कोर कोड क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर तो ये बराबर है, अगर ये इसके बराबर है, आई माइनस 1 क्या हुआ, ये हुआ आई माइनस 1, ये जगह हुई। अगर तो ये चीज़ बराबर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है आपने कुछ नहीं करना। आपने सबसे पहले ये चेक कर, काउंट की जो वैल्यू है वो बढ़ा देनी है। काउंट 1 पे है, काउंट को अब आपने 2 कर देना है। ठीक है, कि भाई हम लोग को 2 वैल्यू मिल चुकी है जो कि 1 बराबर है। ठीक है, काउंट 2 हो गया। अब इस काउंट के लिए हम लोग को एक चेक रखना है, अगर इफ़ काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तब तो ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, या तो 1 हो या तो 2 हो, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और हाँ नहीं होगी तो फिर तो हम लोग चेक ही क्यों करेंगे। ठीक है, तो अगर तो 1 हो, अगर तो वो 2 हो, बस 2 से ज़्यादा नहीं। अगर तो ऐसा है
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस जो नम्स W है उसकी जगह जाके हम लोग नम्स I की वैल्यू रख देंगे बस, ठीक है। और इसको इंक्रीमेंट कर देंगे W को, ठीक है, W को इंक्रीमेंट करेंगे। अच्छा, W को इंक्रीमेंट कब हो रहा है? W तभी इंक्रीमेंट हो रहा है जब हमें सिर्फ एक या दो एलिमेंट मिल रहे हों। अगर तो एलिमेंट बढ़ जाएंगे जब जैसे ही I यहाँ पे आएगा, ठीक है, जैसे ही I यहाँ पे आएगा और पाएगा कि हाँ भाई मेरे पीछे वाला मेरे से बराबर है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हम लोग को यहाँ पे लगातार 3 वैल्यू सेम उसकी मिली, तो ये इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, इस वाले इफ़ के अंदर घुसेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो W आगे नहीं बढ़ेगा। अगर W आगे नहीं बढ़ेगा तो W कहाँ रहेगा? W यहीं रह जाएगा, ठीक है, W यहीं रह जाएगा। अब जैसे ही फिर से हम I के आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हाँ अब हमारी जो पीछे वाली वैल्यू है वो बराबर नहीं है। तब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि नम्स W पे जो कि ये वैल्यू है, नम्स W पे हम लोग नम्स I की वैल्यू जाके रख देंगे, समझ रहे हैं? नम्स W पे, सॉरी W यहाँ आ गया होगा ना, प्लस प्लस हो जाएगा, W प्लस प्लस हो जाएगा जब एक बार वो क्या बोलते हैं बराबर हो के वो वैल्यू रखी जाएगी पहली बार में, एट द वेरी फर्स्ट आइट्रेशन। जब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी और काउंट भी कम होगा तो फिर क्या होगा? हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ पहले पहले से W 1 पे था, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे I की वैल्यू रखी, W पे I की वैल्यू रखी, तो क्या है 1 पे ही हमने 1 रख दिया, तो कोई बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ा हमारी एरे में। लेकिन जैसे ही W यहाँ आ जाता है और हम लोग अगला एलिमेंट देखते हैं कि हाँ भाई ये तो बराबर नहीं है, ओके, तो ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये बराबर नहीं है तो हम लोगों को काउंट को कर देना है 1, काउंट को कर देना है 1। अच्छा, काउंट को 1 कर देना है। अच्छा, बराबर नहीं है तो फिर क्या करना है? अच्छा, काउंट अगर 1 है तो ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है काउंट, ठीक है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सीधा ये 2 की वैल्यू उठा के इस जगह रख देनी है। अब हमारी एरे कैसे हो जाएगी? 1 1 2 2 3 3, ठीक है। आपकी एरे ऐसी हो जाएगी, मतलब एक 2 और रहेगा बीच में, ठीक है, क्योंकि हमने बस इस वैल्यू को ओवरराइट किया ना। अब हम जैसे ही I में आगे बढ़ेंगे, ये वैल्यू भी 2 हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, W यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, हम क्या पाएंगे कि वैल्यू हमारी बराबर है। अच्छा, वैल्यू हमारी बराबर है तो वैल्यू हमारी बराबर, तो काउंट को हमने प्लस प्लस कर देना है। काउंट को हमने जैसे ही प्लस प्लस कर दिया 1 से तो काउंट 2 हो गया। अच्छा, काउंट 2 हो गया तो उसने हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहीं पे ले जाके ये वाली 2 की वैल्यू 2 पे ही रख देंगे, तो बेसिकली हमारी एरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यही वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी, कोई बात नहीं। हम जैसे ही I यहाँ पे आएगा ये देखता क्या है, ये वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू बराबर नहीं है तो हमने क्या करना है? काउंट को फिर से 1 कर देना है। अच्छा, जैसे ही काउंट 1 हो जाएगा फिर क्या होगा? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो सीधा ये 3 की वैल्यू जाके यहाँ पर रख जाएगी। अब हमारी एरे क्या हो जाएगी? 1 1 2 2 3 3 3। अब जैसे ही हम लास्ट में ये 3 वाला काउंट करेंगे और हमारी काउंट के वैल्यू 3 से ऊपर जाएगी तो हमने सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा एग्जिट ले लेना है, ये वाली वैल्यू हमने डिस्प्ले नहीं करनी है और ये हमारी ये रही है, ये हमारी यूनिक वैल्यू। तो हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा? हमारा आउटपुट वेरी सिंपली 6, ओके, आउटपुट हमारा 6 हो जाएगा। आइए अब इस चीज़ को कोड में करके देखते हैं, ठीक है। सारा आपको ड्राई रन करके मैंने बता दिया कि कैसे कैसे हमारी W की वैल्यूज़ बढ़ेंगी, ठीक है। अब हम इसे कोड में करते हैं, ठीक है। मैं कोड लिखता हूँ, ओके। सबसे पहले हमने बेस कंडीशन चेक कर लेनी है, इफ़ नम्स डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू 0, तो हमने कुछ नहीं करना, सीधा रिटर्न कर देना है 0, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं, हमें अपने क्या बोलते हैं पॉइंटर्स डिफाइन करने हैं। W1 से काउंटर काउंट C1 से, ठीक है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चला लेना है, ठीक है। सीधे जाके ये फॉर लूप हमारा इंट I इज़ इक्वल टू 1, ये भी नहीं भूलना कि I भी 1 से चलेगा, ठीक है। अब नम्स की लेंथ तक चलेगा, ये भी नहीं भूलना है, भूलना कुछ नहीं है, सब कुछ ध्यान रख के लिखना है एकदम, क्योंकि कोडिंग में ज़रा सी गलती और फिर गेम ओवर, ठीक है भैया। अब देखो हमने ये फॉर लूप चला दिया, अब इसके अंदर हमने क्या बताया था? फॉर लूप के अंदर क्या चेक करेंगे हम? अगर नम्स I इज़ इक्वल टू नम्स I-1, ठीक है। उसके बाद हमने अगर ये पाया तो हम क्या करेंगे? काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे,
काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, अगर नहीं पाया तो हम लोग क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, अगर फिर हम काउंट के लिए वो चलाएंगे एक कंडीशन कि अगर तो काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है तो बहुत अच्छा, सब कुछ चंगा। ठीक है, अगर तो नहीं है तो भाई अपने अपने घर जाओ, मुझे मतलब नहीं तुमसे। ठीक है, अब जो नम्स की जो वैल्यू होगी डब्लू पे, उसको हम लोग ओवर राइट कर देंगे नम्स की जो वैल्यू होगी आई पे, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया ना, आगे वाली वैल्यू को सीधा खिसका के वहाँ ले आना है जहाँ पे 2 के बाद वैल्यू आ रही हो, या तो अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके बाद। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम एक चीज़ भूल रहे हैं यहाँ पे, क्या भूल रहे हैं भाई, हमने डब्लू को इंक्रीमेंट भी तो करना है, डब्लू को इंक्रीमेंट करना है ना, तो रिटर्न कर देंगे डब्लू बस। अब देखो भाई, बड़ा डब्लू ढूंढना पड़ेगा हम लोग को भी गोवा जाके, तभी पैसा वैसा मिलेगा। ओ माय गॉड, ये तो कुछ भयंकर ही कह रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने सी से डिफाइन कर दिया है काउंट को। ये सब तो मैं भी नूब हूँ ना थोड़ा सा, तो हो जाता है ऊपर नीचे मुझसे भी, कोई 30 मार खान तो पैदा हुआ नहीं हूँ मैं। ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेड है, सब कुछ सबमिटेड है, बढ़िया है भाइयों। फिर तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो कृपया करके कमेंट, लाइक, शेयर जो भी कर पाएँ अपने भरसक बिल्कुल करें। धन्यवाद।